अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो देखने के बाद आपको मुझे ये यकीन है कि आपको ये फैसला करने में आसानी ज़रूर होगी कि आपको एक इन्वर्टर एसी लेना चाहिए कि एक नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी यानी स्प्लिट एसी रेगुलर में और इन्वर्टर एसी में क्या बुनियादी फ़र्क है, और इन्वर्टर एसी अगर बिजली बचाता है तो कितनी बचाता है, दोनों के मेन बुनियादी फ़र्क क्या है दोनों के दरमियान, इस पर बात करते हैं। इन्वर्टर एयर कंडीशनर बिजली कितनी बचाता है, ये मैं आपको अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने एक रूम में 1.5 टन का नॉन इन्वर्टर एसी ऑन किया और दूसरे रूम में इन्वर्टर एसी 1.5 टन का ही ऑन किया। दोनों को मैंने 25 पे सेट कर दिया, 25 टेम्परेचर उनका कर दिया और 8 घंटे चलते रहने दिया। और जब मैंने उनकी रीडिंग ली तो 10 यूनिट कंज्यूम किए थे 8 घंटे में नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर ने, स्प्लिट रेगुलर ने, और इन्वर्टर एयर कंडीशनर ने उसके मद्दे मुकाबिल 8 यूनिट कंज्यूम किए थे। यानी कि 2 यूनिट का फर्क 8 घंटे में मुझे नजर आया था। इस टेस्ट के दौरान जो आउटसाइड का टेम्परेचर था वो था 40, जबकि अंदर सेट किया था 25। ये तो आपने देखा कि इन्वर्टर एयर कंडीशनर वाकई ही बिजली बचाता है, और कितनी बचाता है वो मैंने आपको बता दिया। और लोगों की गलत फहमी दूर हो जाए कि इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि वो समझते हैं कि इन्वर्टर एयर कंडीशनर लगाने से जी बिल आधा हो जाएगा। आधा तो खैर नहीं होता। बहरहाल इतना फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि अगर आपका एक आम स्प्लिट एयर कंडीशनर जो है उसका माहाना बिल फॉर एग्जांपल 12,000 आपको आ रहा है, 12,000 रुपये पाकिस्तान में, तो अगर आप उसकी जगह इन्वर्टर एयर कंडीशनर लगाते हैं तो मेरे ये एक्सपीरियंस के जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से आपका जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर है उसका बिल 7,000 रुपये होगा, करीबन 4,000 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। तो अब बात करेंगे कि इन्वर्टर एयर कंडीशनर ने जो आपकी बिजली बचाई है, इलेक्ट्रिसिटी सेव की है, वो कैसे की है। और इसी में हम बात करेंगे स्प्लिट एयर कंडीशनर में और इन्वर्टर एयर कंडीशनर में जो बेसिक फ़र्क है वो क्या है, इनमें जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है। नंबर 1, इन्वर्टर एयर कंडीशनर में जो कंप्रेसर आता है वो वेरिएबल स्पीड के साथ चलता है। यानी सादा अल्फाज में मैं कहूँ तो वो सॉफ्ट स्टार्टअप लेता है, यानी कि एक झटका मार के पूरी पावर के साथ ऑन नहीं होता, सॉफ्ट स्टार्टअप लेता है। ठीक है जी। और सॉफ्ट स्टार्टअप लेने के बाद वो रूम टेम्परेचर को गेन करना शुरू कर देता है। अगर आपने रूम का टेम्परेचर 25 रखा है या 26, जो भी आपने टारगेट दिया है, तो वो टारगेट को अचीव करने के बाद वो इन्वर्टर एयर कंडीशनर जो है वो ट्रिप नहीं करेगा, बल्कि चलता रहेगा एक वेरिएबल स्पीड के साथ। जबकि स्प्लिट एयर कंडीशनर में ये होता है कि कंप्रेसर एक झटका लेकर फुल पावर के साथ ऑन होता है और चलता रहता है, और जब वो रूम का टेम्परेचर गेन कर लेता है 25 या 26, तो उसके बाद वो ट्रिप हो जाता है। मेन डिफरेंस इनके कंप्रेसर का और एसी में ये है। और इसी फर्क की वजह से जो कि स्प्लिट एयर कंडीशनर है उसे हैवी वायरिंग की ज़रूरत होती है, जबकि इन्वर्टर एयर कंडीशनर को हैवी वायरिंग की ज़रूरत नहीं होती। इन्वर्टर एयर कंडीशनर में चूंकि कंप्रेसर ट्रिप नहीं होता, इस वजह से उस रूम में आपको
कंफर्टेबिलिटी लेवल आपका अच्छा रहता है और गर्मी गर्मी फील नहीं होती। जबकि स्प्लिट एयर कंडीशनर में क्योंकि कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है तो उसमें कभी कभार हमें सफोकेशन, गर्मी सी, हल्की सी स्मेल सी रूम में कंप्रेसर बंद होने की वजह से वो फील होती है। इस वजह से कंफर्टेबिलिटी के लिहाज से भी देखा जाए तो इन्वर्टर एयर कंडीशनर एक कदम आगे है। और एक चीज़ और नोट की, इन्वर्टर एयर कंडीशनर की जो नॉइस होती है आउटडोर की वो कम होती है, जबकि स्प्लिट एयर कंडीशनर का जो आउटडोर है उसका शोर ज़्यादा होता है। वो इसलिए मेरे ख्याल से कि इन्वर्टर एयर कंडीशनर जो है वो सॉफ्ट स्टार्टअप लेता है। जब स्टार्ट होता है तो कंप्रेसर एक ख़ास स्पीड के साथ आहिस्ता आहिस्ता भी चलता रहता है और उसका आउटडोर इतना शोर नहीं मचाता, साइलेंस होता है स्प्लिट एयर कंडीशनर के मुकाबले में। स्प्लिट एयर कंडीशनर के आउटडोर का शोर इन्वर्टर एयर कंडीशनर के शोर से ज़्यादा होता है, नॉइस पोल्यूशन ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसमें भी इन्वर्टर एयर कंडीशनर बेटर है। और अब बात कर लेते हैं दोनों के कंप्रेसर्स में यूज़ होने वाली गैस की। देखा जाए तो स्प्लिट एयर कंडीशनर में जो गैस यूज़ होती है R22 वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जिससे कि ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। जबकि इन्वर्टर एयर कंडीशनर में उन्होंने जो मुतारिफ कराई है गैस R410A, R410A, R32, दो किस्म की गैसेज आती हैं, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो इन्वर्टर एयर कंडीशनर बेटर है। इन्वर्टर एयर कंडीशनर को लेते इसलिए हैं भाई मेरे दोस्तों कि बिजली बचे। आम तौर पे लोग इसी वजह से ही इन्वर्टर एयर कंडीशनर खरीदने जाते हैं। तो बिजली बचनी जितनी है वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया है। बहरहाल इसमें यह है कि इन्वर्टर एयर कंडीशनर बिजली बचाता है और वाकई ही बचाता है, मगर बिजली बचाना आपके हाथ में है, आपके रिमोट में है। आप अगर एसी को 18 पे रख कर चलाओगे इन्वर्टर को भी, तो वो भी बिजली नहीं सेव करेगा। क्यों? बाहर टेम्परेचर 40 है, 41 है, रूम का आपने 18 सेट किया हुआ है, वो टेम्परेचर को अचीव एसी कर ही नहीं सकता। तो वो अपनी कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा? आप भी मुझे बता दें। इलेक्ट्रिसिटी तो तब वो सेव करेगा, इन्वर्टर का फायदा ये है जब आप उसे 26, 27 या हर 25 पे बड़ी आपको गर्मी लग रही है तो 25 पे आप रख लें, तो या 26 पे, तो वो उस टारगेट को अचीव करने के बाद 25 पे उस अपनी कंप्रेसर को भगा के वो स्पीड को पहुंचता है। जब 25 को अचीव कर लेता है तो उसके बाद ना वो एक हल्की नॉर्मल स्पीड पे चलता रहता है, ट्रिप नहीं होता, जिसकी वजह से वो बिजली बचाता है। और अगर आप 18 पे रख के तो उसे चलाएंगे तो वो भागता रहेगा। फिर स्प्लिट एयर कंडीशनर और इन्वर्टर एयर कंडीशनर में कोई खास फर्क नहीं होगा, कोई खास इलेक्ट्रिसिटी सेव नहीं होगी। इसलिए अगर आप एक एसी खरीदना चाहते हैं, इन्वर्टर या रेगुलर स्प्लिट एयर कंडीशनर, तो मैं आपको ये कहूँगा कि घर में जिस रूम में भी आपका एसी 5 घंटे से जायद चलता है या 4 घंटे से जायद, 5 घंटे से जायद यानी 8 घंटे 12 घंटे लगातार चलना है, तो ही आप इन्वर्टर एयर कंडीशनर लगवाएं। वो आपको एनर्जी सेविंग देगा, अच्छी देगा। और अगर आपके रूम में कोई मेहमान आने हैं या कोई अलग रूम रखा हुआ है जिसको कभी कभी खुलना है, अगर मेहमान आए तो चले गए, वीक में एक दफ़ा रूम ओपन हुआ या 2 दफ़ा, तो वहाँ जहाँ के 1-2 घंटे के लिए एसी चलना है, वहाँ पे बिल्कुल भी आप इन्वर्टर एयर कंडीशनर ना लगवाएं, नॉर्मल स्प्लिट एयर कंडीशनर लगवाएं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। तो इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी का कंपैरिजन करने के बाद, इन दोनों का मुआवजा करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर हमने एक एसी लेना है और उसे 5 घंटे से ज़्यादा चलाना है तो हम ज़रूर एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर ही परचेज़ करेंगे, चाहे वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव क्यों ना हो, क्योंकि वो आपकी एनर्जी सेव करके तो आपके जो पैसे हैं वो बिजली बचत के ज़रिए आप तक वापस आ जाएंगे 1 या 2 साल के अंदर। तो मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा कि हमें किस ब्रांड का और कौन सा इन्वर्टर एसी ख़रीदना चाहिए,
यानी पाकिस्तान में बहुत से ब्रांड्स हैं जैसे डॉलन, स्पेल, कैनवुड, चेंगहोंगरुबा। यहाँ के हमें एक थाईलैंड मेड जैसे कि जैपनीज़ ब्रांड है शार्क, मित्सुबिशी वगैरह, उन ब्रांड्स की तरफ जाना चाहिए। तो ये सारी डिस्कशन हम अगली वीडियो में करेंगे। आपका मेरी ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।